हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना इंटरव्यू सेशन का एपिसोड नंबर 2। आज हमारे साथ है बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट नाजरीन खातून। सबसे पहले थैंक यू सो मच नाजरीन, आप अपना कीमती वक्त दिए हमारे व्यूवर्स के लिए, हमारे सब्सक्राइबर के लिए। तो सबसे पहले जानना चाहेंगे आपका नाम और आप कहाँ से हैं और आपका मार्क्स कितना आया आप इस एग्जामिनेशन में। Good morning to all metric English medium student. My name is Nazreen Khatun. रिसेंटली मैंने अपना बोर्ड एग्जाम अभी पास किया है और मैंने अपने स्कूलिंग उच्च माध्यमिक विद्यालय बारा जगन्नाथ से किया है और मैं मुजफ्फरपुर बिहार से हूँ। मैंने बोर्ड एग्जाम में 462 आउट ऑफ 500 स्कोर किया है, जो राउंडिंग ऑफ करके परसेंटेज में 93% है। ओके, थैंक यू सो मच बताने के लिए। नाज़रीन, बहुत लोगों का बहुत सारे क्वेश्चंस है इंग्लिश मीडियम से रिलेटेड, तो कुछ आपसे जानना चाहेंगे। आपके मार्क्स सभी सब्जेक्ट में बहुत अच्छे हैं। सबसे पहले स्पेशली एसएसटी से स्टार्ट करेंगे क्योंकि मेनली सबको एसएसटी में ही डर लगता है। आपके एसएसटी में आपके आए हैं 96। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपने एसएसटी किस हिसाब से स्टार्ट किया? फॉर एग्ज़ाम्पल अभी कोई कुछ नहीं पढ़ा है, 6 मंथ में एग्ज़ाम है, उसको एसएसटी के लिए प्रिपेयर करना है। ऑल ओवर सभी सब्जेक्ट्स की बात करेंगे। स्टार्ट करेंगे एसएसटी से, तो आप उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे कि आपका 96 आया? तो सबसे पहले आप किस हिसाब से लिखे वो सब भी चीज़ें, थोड़ा-सा आंसर राइटिंग रिप्रेज़ेंट किस हिसाब से किया? थोड़ा-सा बताइए। मैंने आंसर राइटिंग मैंने बोर्ड बूस्टर लिया था, तो उसमें जो लिखने का जो पैटर्न था, उसी पैटर्न को फ़ॉलो किया था, जो एसएसटी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। तो उसी से मैंने प्रिपरेशन किया था और फिर जो बच्चे अभी जो इस वीडियो को देखेंगे, तो वो बहुत लकी है, जो उनको इतना पहले पता चल गया मैट्रिक इंग्लिश मीडियम के बारे में। और मेरे को तो पता नहीं था कि इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ाई हो रहा है, इसीलिए मैंने लेट स्टार्ट किया था। अक्टूबर-नवंबर में देखा था, तो मेरे ओके, पास उतना टाइम नहीं था कि मैं हर सब्जेक्ट के लिए, जैसे कि एसएसटी में बहुत सारा पार्ट है, उसके लिए नोट्स बनाऊँ। तो मैंने सब टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड किया था और मैं पॉकेट बैच में थी। ओके, और तो फिर जाके मैंने टेलीग्राम से सारे पीडीएफ डाउनलोड्स करके और सबका ज़ेरॉक्स निकलवा लिया था। तो मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, नहीं तो मगर मैं अभी अभी के बच्चों के लिए यही सजेस्ट करूँगी कि वो अपना नोट्स खुद बनाएँ। ये शॉर्टकट पे ना जाए कि ज़ेरॉक्स निकलवा लिए। मेरे पास टाइम कम था, इसीलिए मैंने ज़ेरॉक्स का निकलवा लिया कि प्रिपरेशन करने में टाइम कम था, इसीलिए। ओके, ठीक है। और आपको क्या लगता है कि बिहार बोर्ड में सिलेबस इम्पोर्टेंट है? क्योंकि बहुत बच्चे सिलेबस इग्नोर कर रहे हैं कि बस क्वेश्चंस ही कर लेंगे, तो आपका क्या सजेशंस है उनको? नहीं, थ्योरी पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। मगर ये सब बच्चे लोग के अंदर एक मिथ होता है कि बिहार बोर्ड है, तो हम कुछ भी लिख देंगे तो हमको मार्क्स मिल जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं होता है कि अगर हम सही लिखेंगे तभी हमको मार्क्स मिलेगा और भर के आ जाएँगे तो मार्क्स नहीं मिलने वाला है। ओके, तो आपने क्या एक्सपेक्ट किया था एसएसटी में कि इतना ही एक्सपेक्ट किया था या इससे ज़्यादा? नहीं, मैं तो एसएससी में कम ही एक्सपेक्ट कर रही थी। ओके, आ गया तो वो ठीक है, क्योंकि मैं ये इंग्लिश मीडियम में था और फिर जाके आंसर राइटिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत ज़्यादा। अगर और फिर टाइम मैनेजमेंट, अब हम एक ही क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में अगर हम 10 मिनट, 15 मिनट दे देंगे तो फिर मेरा टाइम नहीं बचेगा। अपने राइटिंग स्किल पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है और पर डे कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन तो ज़रूर लगाना चाहिए सब्जेक्टिव के लिए, अगर आपको राइटिंग अच्छा करना है। नहीं तो हिंदी मीडियम के बच्चे लोग तो लिख लेते हैं। थ्योरी पढ़ के, और इंग्लिश मीडियम को जो स्पेसिफिक जो वर्ड्स होते हैं उसको अंडरलाइन करके याद करना होता है कि उसमें करेंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव आंसर बनेगा। ओके, तो आपने किस फॉर्म में लिखा, पॉइंट वाइज़ लिखा या पैराग्राफ आंसर एग्ज़ामिनेशन नहीं, में? नहीं, मेरे को जो जो क्वेश्चन, ऐसे तो मैंने जितने भी क्वेश्चन्स अटेम्प्ट किए थे वो मैं सब पहले से कर चुकी थी। ओके, बोर्ड बूस्टर से सारा क्वेश्चन आया हुआ था और ओके, फिर तो मैंने सबको पॉइंट वाइज़ किया, जो मेरे को एकदम आता था अच्छे से, जिसके बारे में मेरे को पूरा मतलब 100% श्योर थी, उसको मैंने पॉइंट वाइज़ लिखा और बस 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें श्योरिटी नहीं थी। जैसे ओ नंबर, स्पेसिफिक नंबर होते हैं ना एसएसटी में, जी, वो भूल गई थी, तो मैंने उसको पैराग्राफ फॉर्म में लिखा था। ओके, ओके, ठीक है। और आपका उर्दू में है 97, ये बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने उर्दू के लिए क्या किया? बेसिकली बिहार बोर्ड के स्टूडेंट 10th में उर्दू लैंग्वेज पर को बिल्कुल फ़ोकस नहीं करते हैं, वो लास्ट में हाँ, 1 मंथ हाँ। देखते हैं, तो ये अच्छा चीज़ है अगर पासिंग मार्क्स लाते हैं सब।
परसेंटेज बढ़ाने में इंग्लिश और सॉरी हिंदी और उर्दू का बहुत बड़ा रोल होता है, तो इसको इग्नोर करते हैं, तो आप किस तरीके से प्रिपरेशन किया, आपने क्या किया? थोड़ा-सा लैंग्वेज पेपर हाँ, के बारे में। और मेरी मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैं शुरू में ना लैंग्वेज पेपर में फ़ोकस नहीं करती थी। लास्ट के एंड में जब पता चला कि उर्दू में तो 38 चैप्टर है और मैं कुछ नहीं पढ़ी। लास्ट के कुछ महीने में मैंने स्टार्ट किया था और जो सर आप जो एक सीरीज़ लेके आए थे उर्दू के लिए माइंड मैप की तरफ, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था। जिसमें पूरे राइटर्स के शॉर्ट्स नोट, मतलब जितने ऑब्जेक्टिव जितने कवर हो सकते थे सारा पॉइंट उसमें था। तो मैंने उससे उसको भी अपना उसी को ज़ेरॉक्स करवा लिया था और फिर उसी से प्रिपरेशन करके याद किया था। तो वहीं से आ गया और फिर मेरी उर्दू राइटिंग थोड़ी अच्छी है तो इसीलिए मार्क्स आ गया। लैंग्वेज पेपर के लिए राइटिंग अच्छा होना ज़रूरी होता है और क्लियर। ओके, तो इसका क्रेडिट तहसीना मैम को जाता है, उन्होंने बहुत मेहनत जी। से माइंड मैप्स वगैरह रेडी किए थे, इसी कारण हो पाया बहुत कम टाइम पे। न्यू सेशन में और डिटेल से कराया जाएगा, जो भी न्यू व्यूअर्स देख रहे हैं। और आपसे एक क्वेश्चन्स है कि आपका प्रॉब्लम सबसे पहले आया क्या था? इंग्लिश मीडियम आपने तो ले लिया, प्रॉब्लम क्या था आपके सामने? आपने किस तरीके से डील किया थोड़ा-सा? एक्चुअली मैं क्लास 9 से ही इंग्लिश मीडियम में थी। हुँ, इसलिए मैं इंग्लिश मीडियम, ऐसे तो मेरे को कुछ ज़्यादा बिलो एवरेज बच्ची थी। उम, तो मेरे इंग्लिश मीडियम में लेना था। मैंने सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस किया था, लिखने में प्रैक्टिस किया था बहुत ज़्यादा। 4-4 5-5 मोटा-मोटा रजिस्टर खत्म कर दिया था लिखने प्रैक्टिस कर के। सो मैंने एसएसटी में बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था। और ओके। मेरे को डिफ़िकल्टी ये फ़ेस करना पड़ा था कि मैं स्कूल स्कूल अवॉइड करती थी, घर पे ही पढ़ाई करती थी क्योंकि स्कूल में हिंदी मीडियम के टीचर्स हैं, इंग्लिश मीडियम कोई नहीं पढ़ाता है, तो टाइम वेस्ट लगता है वहाँ जाना। ओके, अ, क्योंकि जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं स्पेसिफ़िकली, नहीं तो हिंदी मीडियम का अच्छा-सा पढ़ाई होता है, वहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होता है। तो इंग्लिश मीडियम के लिए मैं घर ही पे पढ़ाई करती थी और फ़ोन से, कोई ऑफ़लाइन कोचिंग नहीं था, बस ऑनलाइन पढ़ाई करती थी। ओके। आपने साइंस और मैथ्स में किस बुक को फ़ॉलो किया? क्योंकि आपके साइंस में भी अच्छे खासे नंबर है। हाँ, साइंस में मैं सिर्फ़ एनसीईआरटी फ़ॉलो की थी और एनसीईआरटी फ़ॉलो की थी, बट कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो सीबीएसई फ़ॉलो नहीं करता है, जैसे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स हैं। जी, सो मैंने उसके लिए ये जो 4 से 5 साल पहले यूट्यूब का कंटेंट पढ़ा था यूट्यूब पे, तो जी, मैंने उसी का वन शॉट देख के वो जो किया था कंप्लीट किया था। फिर जी। ऐसा सच ऐसा कुछ नहीं है। बिहार बोर्ड में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, अगर कोई कुछ नहीं कर रहा है, बस सिलेबस कंप्लीट करके पीवाईक्यू 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम, 10 साल का पीवाईक्यू सॉल्व कर लेता है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, तो उसका तो पूरा मसला ही क्लियर हो जाएगा। ओके, ओके। तो मैंने अ, पीवाईक्यू पे ज़्यादा फोकस किया था। ओके। तो आपको क्या लगता है डिकोड सीरीज़ जो हम लोग कराते हैं वो कितना ज़्यादा हेल्पफुल है? डिकोड सीरीज़ तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था। मैं तो बोलती हूँ कि एसएसटी में मेरा ऑब्जेक्टिव, मैं घर पे आके चेक की थी, ऑब्जेक्टिव मेरा एसएसटी में एक भी गलत नहीं था, सब कम पूरा था। तो डिकोड सीरीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है सर, मैं बता रही हूँ कि जितना भी आप डिकोड सीरीज़ करवाए थे ना, उसमें से उसी में से ए टू ज़ेड ऑब्जेक्टिव आया था एसएसटी का, एक भी बाहर नहीं था। आप जो बोलते थे ना 1-2 नया आएगा, 1-2 नया आएगा, नहीं आया, पूरा डिकोड सीरीज़ से आया था। ओके, ओके। चलिए बहुत अच्छा लगा और उसके बाद फिर लास्ट में माइंड मैप सीरीज़ के बारे में आप थोड़ा-सा बताएँ माइंड मैप्स कैसा रहा? क्योंकि एसएसटी में ये चीज़ें जनरली मिलती ही नहीं है। माइंड मैप्स वगैरह साइंस, हाँ। मैथ्स में मिल जाते बट एसएसटी में नहीं मिलते। माइंड मैप रिवीजन के लिए बहुत अच्छा था। जैसे नेशनलिज्म इन यूरोप, नेशनलिज्म इन इंडिया, वो सब बहुत ब्रॉड चैप्टर सब है। उसको जल्दी से रिकैप करने के लिए माइंड मैप बहुत यूज़फुल था एसएसटी के लिए। और साइंस का तो कोई ज़्यादा मसला नहीं था। इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम एसएसटी ही होता है। ओके। तो मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर मान लीजिए अभी से 6 मंथ है स्टूडेंट के पास, अभी हुँ, से वो 90% प्लस अचीव करना चाह रहा है, तो आपका क्या सजेशन है वो किस तरीके से पढ़े? थोड़ा-सा जल्दी में रिकैप। हुँ। 90% 6 महीना, अभी 6 मंथ है, वो बहुत ज़्यादा है फिर भी। जो 3 महीना में पढ़ के जो 90% ला सकता है, वो तो अभी 6 महीना है लंबा-सा। मतलब कि बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स लास्ट एंड में एकदम अवेयर होते हैं कि अब बोर्ड एग्ज़ाम आ रहा है, अब हमको पढ़ना पड़ेगा। जी, शुरू में सब लाइटली ले लेते हैं। जी, जी। तो अभी कि
हाँ, ये सबसे ज़्यादा तो हर पहले तो सिलेबस कंप्लीट बहुत इम्पोर्टेंट है। सिलेबस कंप्लीट कर लें और फिर पीवाईक्यू 10 साल का कर ले, बार 2 बार 3 बार कर ले और फिर जाके डिकोड सीरीज़ कर ले, माइंड मैप सीरीज़ कर ले, जितना उतना सफिशिएंट है, दैट इज़ सफिशिएंट। ओके, अगर मान लीजिए किसी को सिर्फ़ 30 डेज़ में 90% या 80% लाना है, तो आप क्या बोलेंगे? 30 डेज़ में पॉसिबल है? 30 डेज़ में पॉसिबल है। हाँ, तो ऐसा कर सकते हैं। मैथ्स को लेके मैथ्स के लिए मैथ्स में तो प्रैक्टिस चाहिए। ओके, अगर मान लेते हाँ, हैं उसका मैथ्स में मैथ्स तो रेडी बहुत है। प्रैक्टिस चाहिए। मैथ्स में मान लेते हैं उनका हुँ, हाँ, मैथ्स रेडी है तब तब ठीक है, तब तो पॉसिबल है। ओके, यानी मैथ्स है। अच्छा मैथ्स के लिए आपने कौन-सा बुक फ़ॉलो किया था? मैंने मैथ्स के लिए फ़ॉलो किया था आर.एस. अग्रवाल का मैंने पूरा क्वेश्चन लगाया था आर.एस. अग्रवाल का और आर.डी. शर्मा का जो एमसीक्यू बुक था उसको फ़ॉलो किया था बट उसमें से कुछ आया नहीं था। ओके, ओके, ठीक है। हाँ, और एनसीईआरटी आपने बनाया था? एनसीईआरटी मैथ्स के लिए एनसीईआरटी मैंने नहीं बनाया था। ओके, चलिए ठीक है। आर.एस. अग्रवाल से ओके। और आप ऐसा कुछ सजेशन देना चाहेंगे जो भी न्यू इस साल के स्टूडेंट्स हैं, आपने जो गलती किया, ठीक है, कौन-सा गलती किया ताकि ये लोग ना करें और अच्छा स्कोर ला सकें इंग्लिश मीडियम में बेफ़िक्र होकर के? हुँ, सबसे ज़्यादा तो जो ऑनलाइन पढ़ने वाले बच्चे हैं वो स्क्रॉलिंग से बच जाएँ तो उसका मार्क्स आराम से आ जाएगा। ओके, स्क्रॉलिंग में ज़्यादा टाइम दे देते हैं इसीलिए फिर जाके ठीक ओके, नहीं हो पाता है। ओके, ओके। तो थैंक यू सो मच इतने कीमती वर्ड्स हम सबको बताएँ, स्टूडेंट्स को बताएँ। थैंक यू सो मच नाज़नीन। थैंक यू सो मच नाज़नीन आप जुड़े हमारे साथ। थैंक यू सो मच आप देख रहे हैं इंग्लिश मीडियम। आप भी अगर ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं लाइव इस शॉर्ट इंटरव्यू सीरीज़ में तो नंबर दिया गया आप मैसेज कर सकते हैं और जो लोग इस साल इंग्लिश मीडियम में हैं बिहार बोर्ड से, आप इस चैनल को फुल्ली ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू सो मच।